मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय भाषा मुंडारी हो और कुडुख को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। और सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में यह कहा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ एक बड़े क्षेत्र में जनजातीय भाषाएं प्रचलन में है। ऐसे में संताली भाषा की ही तरह इन जनजातीय भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि राज्य सरकार जनजातीय भाषाओं के विकास और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम भी उठाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि झारखंड में मुंडारी हो और कुडुख को पहले ही द्वितीय भाषा राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को आग्रह किया है कि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से इनके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। तो सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री को यह पत्र लिखा है और इस पत्र में मुंडारी हो और कुडुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, ऐसे में संताली भाषा की तरह ही मुंडारी को भी कुडुख भाषा को भी इसमें शामिल किया जाए। झारखंड सरकार जनजातीय भाषाओं को लेकर यह भी कहा है कि सीएम ने अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री को जो लिखा है पत्र, उसमें यह भी कहा है कि मुंडारी हो और कुडुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। झारखंड का एक आदिवासी बहुल राज्य है, संताली भाषा की तरह मुंडारी को और कुडुख को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। झारखंड में मुंडारी और कुडुख को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में की है और ये पत्र उन्होंने अमित शाह को भी लिखा है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को ये पत्र लिखते हुए मुंडारी हो और कुडुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। हुए ये मांग की है मुंडारी और कुडुख भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो। तो राज्य की 36 पिछड़ी जातियों को ओबीसी में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार को सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है और उन्होंने ये मांग की। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। अंजनी, मुंडारी हो और कुडुख भाषा को भी 8वीं अनुसूची में लगातार ये मांग हमेशा से उठती रही है शामिल करने को लेकर, और खुद अब सीएम हेमंत सोरेन आगे आकर इस चीज पर वो इस तत्परता से इस बारे में सोच भी रहे हैं और इसलिए उन्होंने केंद्र को यह पत्र भी लिखा है, आग्रह भी किया है। देखिए अमिता, ये झारखंड एक जनजातीय राज्य है और यहाँ लगभग 32 जनजातियाँ निवास करती हैं और उसमें यदि हम बात करेंगे तो मुंडारी हो और कुडुख ये 3 भाषाएं जो हैं राज्य की दूसरी भाषा की सूची में शामिल हैं। मतलब झारखंड राज्य का ये सेकेंड लैंग्वेज की सूची में शामिल है। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, और ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो भाषाएं हैं कुडुख है, मुंडारी है, हो है, एक तरह से हम इसे कह सकते हैं ये ग्लोबल भाषा भी धीरे धीरे बनते जा रही है। विश्व के कई देशों में जो है विदेशों में भी लोग जो झारखंड के जो लोग हैं या मुंडारी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो विदेशों में कई जगहों पे निवास करते हैं और नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। और इनकी जो संख्या है झारखंड में ऐसे तो संताली भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं और 8वीं अनुसूची में शामिल भी है। तो अब सरकार ये चाहती है कि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है और ये भाषा जो है भारत के कई राज्यों में भी लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं। जिस तरह से कुडुख भाषा हो या मुंडारी हो या हो हम लोगों ने एक कार्यक्रम की न्यूज़ 11 में पहले कार्यक्रम चलता था जैसे नागपुरी, तो
उन अन्य कई भाषाएं हैं, लेकिन ये जो 3 भाषाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्रालय केंद्र को चिट्ठी लिखी है और ये उन्होंने रिक्वेस्ट जरूर किया है कि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो 8वीं अनुसूची में शामिल होने से भाषा का विकास होता है और इस भाषा में रिसर्च और ज़्यादा होते हैं। और ऐसे समय में केंद्र में झारखंड के जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, और अर्जुन मुंडा जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर ऐसा लगता है कि ये बात जो है ज़रूर मानी जाएगी और मानना भी चाहिए। तो क्योंकि ऐसे में इन भाषाओं का विकास होगा, रिसर्च होंगे और भाषा का मान और सम्मान भी बढ़ता है। देखिए, झारखंड में अन्य कई भाषाएं भी हैं जो विलुप्त भी हो रही हैं, उन्हें बचाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि 32 जनजातियों में लगभग इसके अलावा 6 ऐसे जनजाति हैं जो जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सरकार के लिए एक चिंता का विषय भी है कि इन भाषाओं को, इनकी जो कला और संस्कृति है, उसको कैसे बचाएं। तो यदि 8वीं अनुसूची में ये शामिल होगा तो राज्य के लिए भी एक अच्छा माना जाएगा और इन भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं उनमें भी प्राउडनेस आएगा और काफ़ी रिसर्च होंगे और कई काम अभी नहीं हुए हैं। मुंडारी भाषा की बात बिल्कुल करें, सही कहा आपने अंजनी की ये जो भाषा है इसको लगातार हमेशा भारत के जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग है कई सालों से उठती रही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि सीएम ने खुद इस पर पहल किया है। लेकिन इन भाषाओं को अगर संविधान 8वीं अनुसूची में अगर जगह मिलती है तो जाहिर सी बात है इन भाषाओं का विकास होगा। झारखंड की पहचान इन भाषाओं से भी है। कहीं ना कहीं जो चीजें अब तक छुपी हुई थी वो खुलकर सामने आएंगी, लोग जानेंगे, देश विदेशों में इसके नाम होंगे। जिस स्तर पे होना चाहिए था उस स्तर पे अभी तक नहीं वो पहचान मिल पा रही है इन भाषाओं को। हाँ, देखिए, आपने सही कहा अमिता कि देखिए इन भाषाओं की पहचान भी मिलनी बहुत अलग बात होती है। जब भाषाओं को पहचान मिलेगा तो भाषाओं के साथ अन्य जनजातियों की जो कला और संस्कृति है उसको संरक्षण करने की भी बात होगी। अभी देखिए काफ़ी रिसर्च होने भी बाकी हैं और जब 8वीं अनुसूची में शामिल होगा तो इनका जो रेंज है, इनमें जो रिसर्च करने का जो रेंज है, जो पब्लिशर्स होंगे, जो लेखक होंगे, उनको मान सम्मान भी मिलता है और वो और ज़्यादा मन लगाकर काम करेंगे। देखिए, कुड़ुक भाषा की हम बात करते हैं, नेपाल में कुड़ुक भाषा का एक अलग एसोसिएशन है और वहाँ जो ये कुड़ुक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वहाँ कई लोग सांसद और विधायक भी बने हैं। तो ये एक बड़ी बात है। अमेरिका में एसोसिएशन है कुड़ुक भाषा का, क्योंकि झारखंड में इंटरनेशनल कुड़ुक भाषा का सम्मेलन हुआ था, मैं उसको कवरेज किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। अमेरिका से के शिकागो से और कई नेपाल से, बांग्लादेश से, तो इन जगहों में ये भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं और उनकी जब ऐसा 8वीं अनुसूची में शामिल होगा तो जाहिर सी बात है कि इस भाषा का प्रचार प्रसार होगा और इस भाषा का और रिसर्च के जो माध्यम है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो प्रयास किया है काबिले तारीफ है और हमें उम्मीद, हम तमाम लोग आशावान होते हैं और हमें रहना भी चाहिए कि केंद्र शायद 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकता है, क्योंकि ये भाषा झारखंड में संथाली भाषा के बाद यदि हम देखेंगे तो आपको मुंडारी हो और कुड़ुक भाषा बोलने वाले जनजातियों की संख्या काफ़ी है। तो वैसे में सरकार का जो प्रयास है वो लगता है आने वाले समय में एक सकारात्मक रंग जरूर लाएगा और लोगों का जो जनजातीय लोग जो निवास करते हैं झारखंड में उन्हें भी लगेगा कि हमारा मान सम्मान जो है बढ़ा है। अमिता, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका। तो सीएम हेमंत सोरेन ने एक पहल करते हुए पत्र लिखा है केंद्र सरकार को और ये अपील की है कि राज्य की 36 जो पिछड़ी जातियां हैं उसको भी में शामिल कर जितने भी मुंडारी हो और कुड़ुक भाषा है उसे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इन भाषाओं का विकास हो सके।